तो क्या हम लोग बच्चों को रेकी हीलिंग दे सकते हैं? क्या रेकी हीलिंग हमारे अपने पेट्स को, जानवरों को दिया जा सकता है? और क्या रेकी हीलिंग से नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हीलिंग देकर कुछ बेहतर हो सकता है? क्या उसे फेवरेबल बना सकते हैं? क्या उसे ठीक किया जा सकता है? इसी के बारे में आज का ये क्लास है, ये टॉपिक है, राइट? सो सबसे पहले, जो लोग भी रेकी हीलर्स हैं, जिनको रेकी का अटूनमेंट हो गया है, रेकी हीलिंग आती है, तो रेकी हीलिंग में सबसे पहले ये जानूं कि रेकी हीलिंग पहली बात तो सिर्फ बीमारी को ठीक करने का उपाय नहीं है। ये रेकी हीलिंग एक ऐसी एनर्जी हीलिंग सिस्टम है जो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकता है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, आपके खराब हुए अंगों को रिपेयर कर सकता है, आपके चक्रों को बैलेंस कर सकता है, आपके ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना सकता है। और ऐसे होने से, जो कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हो ही जाता है, जब ये हो जाता है तो फिर आप जो चाहे मतलब जिस टाइप की चीजें आपके लिए बेस्ट में होगा, जो ईश्वर को पता है, यूनिवर्स को पता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, वो चीज आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हो, आप मैग्नेट बन जाते हो। एक तो ये है कि हम इंसान के लिए तो रेकी बहुत अच्छी चीज है, हम जो हीलिंग करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि सर, छोटे बच्चों को हीलिंग दे सकते हैं या फिर देना चाहिए? तो मैं बोलता हूं कि बच्चों को तो हीलिंग देना ही चाहिए। आपका बच्चा है ना, क्यों ना देंगे? और ये चूंकि कोई ऐसा जादू टोना तो है नहीं, ऐसा कोई इसमें बहुत कोई केमिकल्स तो यूज नहीं हो रहा, कोई इसमें साइड इफेक्ट होने का डर तो नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है और बच्चे चूंकि मन के सच्चे होते हैं, उनको हीलिंग देने से जल्दी ही काम करता है। बच्चे जो पैदा हो गए, सिर्फ उनकी बात नहीं है, जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, माँ के गर्भ में है, अभी 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 कंसीव हुई है, अभी उसकी प्रेगनेंसी चल रही है माँ की, तो उसे हीलिंग देना शुरू करना चाहिए। मतलब जो प्रेग्नेंट है उनको भी रेकी हीलिंग सीखनी चाहिए, अटूनमेंट लेनी चाहिए और अपने बच्चे की पूरी हीलिंग करनी चाहिए। बोलते कि 9 मास चिकित्सा करनी चाहिए। 9 मास मतलब पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चे को हीलिंग देकर एक नया संस्कार दे सकते हैं। एंड जब बच्चा डिलीवर होगा, जब बच्चा पैदा होगा, तो नॉर्मली देखा गया है कि बहुत आसानी से बच्चा होगा, बिना ऑपरेशन के बच्चा होगा, हेल्दी बच्चा होगा, और कई बार तो जैसे चमत्कार होगा। इसीलिए बच्चे को हीलिंग देनी चाहिए, चाहे वो गर्भ में हो, बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा हो रहा हो, और कितना भी बड़ा बच्चा हो। बच्चा तो हम लोग अपने बच्चे को तो 30 साल के बच्चे को भी बच्चा ही बोल देंगे, हम तो 40 साल के बच्चे को भी बच्चा ही बोलेंगे। बट बच्चा मतलब जो 7, 8, 10 साल के हैं, 15, 20 साल के हैं, यहां तक के बच्चों की बात कर रहा हूं, कि उनको हीलिंग देनी चाहिए। उनका दिमाग अच्छे से डेवलप होगा, उनका पेट अच्छा रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, और सबसे अच्छी बात है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। जब आप प्रोटेक्शन की भी इंटेंशन क्रिएट करोगे और चौकुरे से प्रोटेक्शन शील्ड बनाओगे। अब जो जानवर है, पेट्स है, आपके पास डॉगी है, आपके पास बिल्ली है, फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक आपके पास पेट होगा, उसको भी हीलिंग दे सकते हैं। उसके लिए भी आपको 12 पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, चक्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसको जहां तकलीफ दिखती है वहीं दो। नॉर्मली पेट में ही प्रॉब्लम होता है, पेट में हीलिंग दो, या फिर कहीं चोट लगी है तो वो चोट वाली जगह पर हीलिंग दो। और देखा गया है कि आपकी रेकी जो पेट है वो बहुत अच्छे से फील करता है और रिसीव करता है। और कई बार तो जब आप रेकी कर रहे हो और अगर आपका डॉगी या आपका बिल्ली है वो साथ आ जाए, तो वो खुद ही अपना बॉडी, अपना कंधा, अपना पेट आपकी तरफ करता है कि यहाँ पर हीलिंग दो, क्योंकि आपकी हीलिंग को वो बहुत अच्छे से समझता है। तो जानवरों को, किसी भी पेट्स को, ओके, घर का हो या सड़क का हो, जंगल का हो, जो भी जिसको आप छू सकते हो। आप शेर को जाके हीलिंग देने की कोशिश तो नहीं करनी है, राइट? हाथी को जाके तो हीलिंग नहीं दोगे। लेकिन जैसे मान लो आपके घर में गाय है, बछड़ा है,
भैंस है। अभी हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट ने अपने भैंस को, जिसको कि खुद को उस भैंस को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, उसके दूध में से खून आने तक लग गया था और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसका अब कुछ नहीं होगा। उसने खुद अपने भैंस की हेलिंग करके उसका ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया। ये हमने लास्ट वीकली मास्टरमाइंड क्लास में सुना था। उन्होंने खुद बोला कि मैंने खुद अपनी भैंस की हेलिंग की और वो बहुत जल्दी ठीक, 7 से 10 दिनों के अंदर उसका ये प्रॉब्लम हेल हो गया था। दैट मीन्स उनके लिए जानवरों के लिए और बच्चों के लिए हेलिंग को रिसीव करना इजी है, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड नहीं है। वो हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, वो हमारी तरह एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी तरह हमारे अंदर जो ईगो होता है वो नहीं है, उनका वो लॉजिकल माइंड नहीं है, वो लॉजिक लगा ही नहीं सकते। इसीलिए बच्चों के लिए और जानवरों के लिए आपको सोचने की जरूरत, आप सिंपली उनको हेलिंग दे दो और हेलिंग होने लगेगी। ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो अब रह जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कुछ भी जो जिंदा नहीं है। कुछ भी, जैसे कि मान लो ये फोन। अब ये जो फोन है, आपके पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है, सबके पास ऑलमोस्ट फोन है। और ये फोन हम लोग ऑलमोस्ट बहुत देर तक यूज करते हैं, ज्यादातर। और मैं तो इसी में ही पूरा काम करता हूँ। मेरा तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, जो मेरा चल रहा है, जो भी सिस्टम है, सब कुछ इसी फोन के द्वारा हो रहा है। फोन और ये जो मैं अपना मैकबुक यूज करता हूँ, इसी में सारा हो रहा है। तो इसको चार्ज कर किया जा सकता है, इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है, इसको अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। और मेरे रेकी एंड माइंड पावर में ये बड़ा इजी है। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, एक भाव है। ओके, सिर्फ मन में भाव। आज के डेट में तो मुझे हाथ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मन में ही सोचता हूं रेकी मेरे हाथ से बहो बहो बहो, या फिर मैं बोलूंगा रेकी ऑन, तो रेकी ऑन हो जाएगा। अब मेरे हाथ से रेकी निकल रही है। अब मैं किसी भी चीज को छू रहा हूं, अलग से कुछ नहीं करना है कि उसको हीलिंग देना है, कुछ नहीं करना। मेरे हाथ से रेकी निकल रही है, और चूंकि मैं फोन में काम कर रहा हूं ज्यादातर, तो मेरे हाथ से निकले हुए रेकी, मेरी उंगलियों से निकलने वाली रेकी मेरे फोन को पॉजिटिव बनाता रहेगा। हीलिंग होती रहेगी, प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, चार्जिंग होती रहेगी, और मेरा फोन मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, एक पॉजिटिव मटेरियल बन जाएगा, जिससे भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? लाइकवाइज आप किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हो, एनीथिंग यू यूज उसे चार्ज कर सकते हो। जैसे आपके लिए चार्ज करने के लिए क्या करना है, कोई भी चीज अपने हाथ में ले लो और रेकी का इन्वोकेशन करने के बाद उस पर आप, अगर आप सेकंड लेवल रेकी जानते हो, तो आप उसमें चौकुरे बना सकते हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई माई फोन, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, और थोड़ी देर के लिए हाथ रखो, अच्छे भाव करो कि प्यूरिफाई हो रहा है। एंड देन फिर आप चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे फोन को चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो। अगर आपने सेहेकी भी सीखा है तो सेहेकी बनाओ, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, बैलेंस द एनर्जी ऑफ दिस फोन, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर उसके बाद एक और चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार। जब आप चौकुरे से ही कि चौकुरे से इसे चार्ज करोगे, देन आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ा सा आंख बंद कर लो, ठीक है, लंबी गहरी सांस लो, रीढ़ की हड्डी सीधा करो, भाव करो कि आप इसे जब चार्ज कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो ये फोन अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होगा। इस फोन में आपको गुड न्यूज मिलेंगे, इस फोन से आपका हर काम बनेगा, जिससे भी बात करोगे वो आपको आपकी बात सुनेगा। जहां पर भी आप जाओगे, इस फोन को लेकर आपको लोग पसंद करेंगे, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपका ऑरा अच्छा होगा। आप खुद सोचो, भाव करो, और उस फोन को चार्ज कर कर लास्ट में फिर चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार्ज। मतलब हर चीज को चार्ज कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने पानी चार्ज करने की बात की थी। आपके पास पानी है, चाहे वो गिलास में है, चाहे वो बॉटल में है, उसे चार्ज करो, जो कि आपको रेकी एंड माइंड पावर में सिखाया गया, पानी को कैसे चार्ज करना है। ठीक है, बाकी पानी चार्ज करने के वीडियोस बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल में हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में दे देंगे, आप उसको क्लिक करके देख लेना। बट पानी भी हम चार्ज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप खाने को भी चार्ज कर सकते हो।
जैसे जो भी घर में खाना पकाते हैं, ठीक है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, खाना पकाने से पहले बोलो हे रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। अब उसी हाथ से आप खाना पकाना शुरू करो, सब्जी काट लो, सब्जी को भी आप टच ही कर रहे हो तो उसमें भी वो चला गया, चावल धो रहे हो, आटा गूंथ रहे हो, सब में रेकी जा रही है। और जो लोग रेकी के सेकंड लेवल में मेरे मंत्र को भी सीख चुके हो, मंत्र की चैंटिंग करना है, मन ही मन में वो मंत्र बोलते रहना है, भाव करना है कि ये खाना जो भी खाने वाले हैं वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कह के सिर्फ भाव करना है। रेकी तो आपके हाथों से निकल ही रही है, टच कर ही रहे हो, तो उसमें पूरा का पूरा चला जाएगा वो एनर्जी और वो भाव, वो जो इंटेंशन है कि सर्व का कल्याण हो। जो भी खाना खाएगा पॉजिटिव रहेगा, खुश रहेगा, शांत रहेगा, और वो स्वस्थ रहेगा, उसकी पूरी सुरक्षा होगी, और वो हमेशा खुश रहकर अपने काम काज को करेगा। मतलब सुख भी होगा, शांति भी होगी, अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, और समृद्धि भी आएगी। आप खाने में डाल सकते हो, मतलब खाना भी आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा आपके घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए। लाइकवाइज एनीथिंग, एनीथिंग कैन बी चार्ज। लोग जैसे कोई बीमार है, दवाइयां रखते हैं, तो चाहे तो दवाई का एक पत्ती हो, चाहे तो दवाई का बॉटल हो, या फिर दवाई का तो आजकल पूरा डब्बा ही रखते हैं लोग, उस पूरे डब्बे को आप पूरा चार्ज कर सकते हो। सो इस तरीके से हम हीलिंग जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की बात करें तो डरना नहीं। बच्चे बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं रेकी का, उन्हें हीलिंग देना ही चाहिए, और वो सोते सोते दो तो बहुत अच्छा होगा। उनको सिर्फ 5 मिनट भी हीलिंग दो, काम करेगा। सेम वे में पेट्स के लिए भी 5 मिनट काफी है, और जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी 5 मिनट्स हीलिंग इज सफिशिएंट। और कोशिश करें कि आपके पास जो गाड़ी है, स्कूटी है, कार है, उसे भी थोड़ी देर के लिए हे रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो बोलकर आप कुछ देर के लिए टच करें, भाव करें कि ये एनर्जी रेकी जो है इसे हील कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। फिर लास्ट में बोले थैंक यू सो मच। उनका जो भी स्कूटी है, स्कूटी थैंक यू, मेरी कार थैंक यू, चाहे तो उसका नाम रख दो, ठीक है, चाहे तो धन्नो बोलो, उसको कुछ भी नाम रख दो, राइट, और बोलो कि थैंक यू धन्नो, मेरे लिए लगातार पॉजिटिविटी लाने के लिए, जहां भी मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम मुझे जहां लेके जाती हो वहां पर मेरा काम बनता है, मैं हमेशा सेफ रहता हूँ, प्रोटेक्टेड रहता हूँ, थैंक यू सो मच मेरे लिए अच्छे से काम करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।